जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि हम श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता खंड 2। खंड 2 में हम इसका जो पहला भाग है वह है सती खंड, जिसमें माता सती के विषय में बताया जा रहा है। कल हमने पढ़ा था कि माता सती भगवान राम जी को देखकर कि भगवान शिव भगवान राम के आगे नतमस्तक होते हैं। माता को शंका होती है, वह भगवान शिव से प्रश्न करती हैं कि आप भगवान राम के आगे, जो कि मानुष रूप में है, मनुष्य रूप में है, आप उनके आगे नतमस्तक क्यों हो रहे हो? आप तो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सारे देवों में देव, महादेव श्रेष्ठ हैं, तो आप एक मनुष्य के आगे क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? तब भगवान शिव उन्हें बताते हैं कि यही विष्णु के अवतार हैं और इन्होंने राम बनकर यह लीला रचाई है रावण का वध करने के लिए। माता को थोड़ी शंका होती है, तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि जाओ तुम ही परीक्षा ले लो। अब माता रानी सोचती हैं, माँ सती सोचती हैं कि मैं क्या परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। अब उनको क्या सूझता है कि वो माता सीता का रूप धारण करती है और भगवान राम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जब भगवान राम उनको देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि माता सती हैं, तो वो हाथ जोड़कर उनके सामने प्रार्थना करते हैं, हे माँ सती, आप यहाँ पर सीता का रूप धारण करके क्यों घूम रही हैं? भगवान शिव कहाँ हैं? माता रानी सती जब समझ जाती है कि ये तो सच में ही भगवान का ही एक अवतार है और वो सब कुछ जानते हैं, वो बड़ी लज्जित होती हैं, भगवान शिव के सामने जाती हैं। भगवान शिव पूछते हैं, बताओ सती, तुमने कैसे भगवान राम की परीक्षा ली? अब माता के पास कोई शब्द नहीं होते, लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में जाकर वो सब कुछ पता लगा लेते हैं कि माता सती ने भगवान राम की धर्म पत्नी का रूप धारण किया। अब भगवान शिव के मन में यह आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपनी पत्नी को दासी नहीं सहचरी बनाना चाहते हैं, अपने साथ अपने जीवन के लिए कदम से कदम मिलाकर बनाने वाली स्त्री चाहते हैं। अब वो कहते हैं कि अब मैं इनको कैसे धारण करूं, क्योंकि उन्होंने तो राम भगवान की पत्नी का रूप, माता सीता का रूप धारण कर लिया, मैं इनको अब नहीं ग्रहण करूंगा, और वो मन से उनका त्याग कर देते हैं। तब आकाशवाणी होती है और अब आएंगे कि माता सती जो है वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाती है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ करना, माता सती का वहां पहुंचना और अपने शरीर का त्याग कर देना। चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। 26वां अध्याय, शिव और दक्ष का विरोध। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिवजी जी भी सती सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। सब शिवजी जी के दर्शन से संतुष्ट हो अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया तथा मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिवजी जी को बहुत कुवाच्य कहा और कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील, ब्राह्मण निंदक, सर्वदा स्त्री में आसक्त और रति में प्रवीण है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, अतः मैं इसे शाप दूंगा। हे ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो, यह शिव जी मेरे द्वारा सर्वदा ही वध करने योग्य है। मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह वर्णहीन, शमशानवासी और कुल जन्म से हीन है। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गईं। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी शाप देने लगे। शिवजी जी के समस्त गणों को भी उन्होंने शापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, हे दुर्बुद्धे,
क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, यह जो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है, इससे शिवजी जी के प्रभाव से मैं भी तुझे शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ ना समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, तब वहां बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर जी को शाप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे नाते व्यर्थ ही ब्राह्मण वंश को श्राप दे दिया। मैं ब्राह्मण और वेद को श्राप नहीं देता। तुम यह यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा। अब तुम शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ कर्म और यज्ञों का अंग हूँ। सब मुझ में ही विद्यमान है। अब शांत हो, क्रोध आदि त्याग, स्वस्थ हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुए। शिवजी जी अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। अब प्रजापति दक्ष शिव निंदक हो गया। हे तात नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब जैसे दक्ष को शिवजी जी के द्वारा दंड मिला, उसे आगे कहूंगा, ध्यान से सुनो। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 26वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 27वां अध्याय, दक्ष यज्ञ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विक बनाया गया। 88,000 ऋत्विक उस यज्ञ में आहुति देते थे और 64,000 देवऋषि मंत्र बोलते थे। जितने अर्धव्यु और होते थे, उतने ही सप्तऋषि और नारद आदि ऋषि पृथक पृथक गाया करते थे। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यक्षों, आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वरण किया था। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कंकुपसित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैश्म यापन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार बैकुंठ से, विष्णु जी भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। इसी प्रकार शिव माया से मोहित हो अनान्यन सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे। दुरात्मा यक्ष ने सबका स्वागत किया। विश्वकर्मा द्वारा रचित बहुमूल्य भवन में उसने सबको निवास दिया। मांगलिक कृत्यों के होने के बाद दक्ष ने सपत्नीक यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी जी को नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वे कपालधारी हैं। शिवजी जी में छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यह कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ, तब उसमें भगवान शंकर को न आया देखकर शिव भक्त दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा, इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए हैं? उनके बिना यह यज्ञ अत्यंत शोभित नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी जिसे सब मंगलों का आगार बतलाते हैं, वे ही पुराण पुरुष नीलकंठ, परेश, वृषभध्वज यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। हे दक्ष, जो अमंगलों को के भी मंगल करता और 8 मंगलों के मूल हैं, उन्हें ब्रह्मा या विष्णु को भेजकर बुलाना चाहिए था। मैं सत्य कहता हूँ कि जब तक भगवान शंकर यहाँ नहीं आएंगे, तब तक तेरा यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा। दधीचि के ये वचन सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो आ ही गए हैं, फिर शिवजी जी
शिव की मुझे क्या आवश्यकता है? यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस आकुलीन, माता पिता से रहित, भूत प्रेतों के स्वामी, अत्यभिमानी, मूर्ख, स्तब्ध, मानी और ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता? वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। तुम फिर कभी ऐसा ना कहना। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग ही मिलकर सुफल बनावें। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा, तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम शाप को भी प्राप्त होगे। ऐसा कहकर दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए। और इस प्रकार वहां जितने भी शिव भक्त थे वे सब दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को प्रस्थानित हुए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा, शिव भक्त दधीचि गया, यह अच्छा हुआ। मैं यही चाहता था। मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सुफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर सब देवता और मुनीश्वर शिवजी जी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ करा दी। हे मुनीश्वर, यह तो दक्ष शाप की कथा मैंने तुमको सुनाई। अब आगे यज्ञ विध्वंस का योग सुनाऊंगा, आदर पूर्वक सुनो। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 27वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 28वां अध्याय। सती का अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषि गण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सहचरियों के साथ गंधमार्दन पर्वत पर धारक गृह में कौतुक पूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उसी समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक श्रेष्ठ सखी से पूछा, रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं? सती के वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूर्ण वृतांत कह सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर चंद्रमा ने जो कहा था सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी विस्मित हुई और बार बार शिवजी जी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। विजया को वहीं रोक वह शिवजी जी के पास आई और निमंत्रण न आने का कारण पूछा। शिवजी जी ने अपनी प्रिया सती को समीप बिठाकर बहुत मान पूर्वक वचन कहकर उन्हें प्रसन्न किया और पुनः सज्जनों को मान देने वाले भगवान शंकर अपने गणों के मध्य शीघ्र ही सती से बोले, हे सुमध्य, तुम किस कारण इतनी आश्चर्यित सी होकर इस समय सभा में आई हो, इसका कारण बताओ। जब शिवजी जी ने इस प्रकार सती जी से पूछा, तब सती शीघ्र ही हाथ जोड़ प्रणाम करती हुई शिवजी जी से बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, जहां इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्र हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता है? आप इसका कारण मुझे शीघ्र बताइए। आप मेरी प्रार्थना से सब काम छोड़कर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जावे। सती के यह वचन शिवजी जी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं, चाहे वह इंद्र ही क्यों ना हो। दूसरे के घर जाकर छोटा बन जाता है।
इस प्रकार हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि बाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती क्रुद्ध हो गई और शिवजी जी से बोली, हे शंभो, आप तो वही सर्वेश्वर हैं जिनसे कि यज्ञ सुफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता की यज्ञ में जाती हूँ। हे महेश्वर, अब आप इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देखकर सर्वज्ञ शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी वहां जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता की यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहनकर जाओ। जब शिवजी जी ने इस प्रकार कहा तब सती जी वस्त्राभूषण धारण कर पिता के घर को चली। शिवजी जी ने 60,000 रुद्र गणों को उनके साथ किया। वे कौतूहल करते सती के साथ चले। उनके मुखों से निकले हुए आनंदित शब्दों से तीनों लोग व्याप्त हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 28वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, जब सती जी वहां जा पहुंची, वहां विशाल यज्ञ हो रहा था और जहां देवता, असुर और मुनिंद्र आदि कौतूहल कर रहे थे। तब सती को आते हुए देखकर उनकी माता अश्वनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष तथा उनके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने समान रूप से माता पिता को प्रणाम किए। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई बोली, हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप, यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आप इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लेंगे? उनके बिना तो आपका यह सब कुछ अपवित्र ही होगा, क्योंकि हव्य, कव्य और मंत्रादि सब कुछ शिव में ही है। फिर शिवजी जी के बिना आपने यज्ञ कैसे आरंभ किया? क्या आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझते हैं? यह आपने उनका अपमान किया है। हे नीच पिता, आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिवजी जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित कैसे चले आए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूपा सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत ही लज्जित किया। विष्णु जी सती के वचन सुन भय से व्याकुल हो मौन हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के यह वचन सुनकर क्रुद्ध हो उस वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ चली क्यों आई? चाहे यहाँ रह, चाहे चली जा, मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमंगलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। पापी ब्रह्मा के कहने से मैंने तुझे उसके लिए दे दिया। अतएव तू क्रोध न कर और स्वस्थ चित्त हो। जब तू इस यज्ञ में आ गई है तो अपना भाग ले। दक्ष के इन वाक्यों से सती को संतोष न हुआ और वे अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत रुष्ट होकर बोली, हे पिताजी, मेरी शिव दर्शन की इच्छा है, मैं उनके पास कैसे जाऊं? और जब वे मुझसे पूछेंगे तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? फिर जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने पिता से इस प्रकार बोली, हे पिताजी, जो शिवजी जी की निंदा करता अथवा सुनता है
वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा। अतएव मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिवजी जी की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक की जीवा को काट ले, तभी उसका प्रायश्चित होता है। यदि असमर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जावे। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखिता सती शिवजी जी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहां आने का प्रायश्चित करने लगी। फिर क्रोधवश निशंक हो दक्ष तथा विष्णु आदि सभी देव और मुनियों को सुनाती हुई अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, निश्चय ही तुम शिव के घोर निंदक हो। इससे तुम इस लोक में महादुख भोग कर अंत में नरकगामी होंगे। हे दुर्बोध पिताजी, बहुत कहने से क्या होगा, तुम अभिमान ना करो। तुम बड़े दुर्बुद्धि तथा दुष्ट हो, अतएव तुमसे उत्पन्न यह देह मेरे किसी काम की नहीं है। जो दुष्ट बड़ों की निंदा करे उसको धिक्कार है। विशेषकर विद्वानों को उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। अतएव मैं इस देह को त्याग कर सुखी होंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरे इन वचनों को सुनो। तुम लोगों ने यह कार्य सर्वदा ही अनुचित किया है। इससे तुम सभी लोग शिव निंदक हो और मैं तुम्हें इसका दंड भी शीघ्र मिलेगा। यह कहकर सती जी मौन हो अपने मन में प्राण प्रिय शंकर जी का ध्यान करने लगी। इति श्री श्रीमान द्वितीय सती खंड का 19वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 30वां अध्याय, दक्ष यज्ञ में सती का देह त्याग। श्री नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, जब सती ने ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ, वह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आंचमन कर नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योगाग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, न जाने किस पर कुपित हो शंकर प्रिया सती ने अपना प्राण त्याग दिया है। दक्ष की यह मूर्खता तो देखो कि जिसके कारण सती ने अपने प्राण त्यागे है, उसी शिव से द्रोह कर उसने अपनी पुत्री का अपमान किया। अब यह इस अपराध से नरकगामी होगा। उधर सती को प्राण छोड़ते और लोगों से यह कहते हुए सुन कर शिवजी जी के गण हाथ में शस्त्र ले कर उठ खड़े हुए और एक साथ उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। दिशाएं व्याप्त हो गईं, मुनीश्वर भयभीत हो गए। फिर शिवजी जी के गण सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मरने से बच गए थे वे क्रुद्ध हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देने लगे, जिससे महाबलशाली ऋभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिव का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिवजी जी के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोकपाल और मारुद गणों सहित इंद्रादिक सभी देवता मौन थे। विष्णु आदि किसी में उस विघ्न को दूर करने की शक्ति ना थी। सभी लोग खिन्न होने लगे। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गया। इति श्री शिवती खंड का 30वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 31वां अध्याय, आकाशवाणी। ब्रह्मा जी ने कहा, तब दक्षादि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह क्या अनर्थ कर डाला। तूने परम शिव भक्त दधीची का कहना नहीं माना, और जब वह ब्राह्मण तुझे श्राप देकर चला गया तब भी तेरे हृदय में कुछ ज्ञान नहीं हुआ।
फिर भी अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। रे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। क्या तू ब्रह्मा का पुत्र होने से इतना गर्वित हो गया है? तुझे तो शंकर जी की अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। सती तेरे लिए सदैव सेव्य थी। वह अनादि शक्ति, जगत की सृष्टता, रक्षिका और कल्पांत में संहारिका है। इसी प्रकार भगवान शंकर जी सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शंकर जी ही संपूर्ण जगत के धाता और मंगलों के भी मंगल हैं। परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। क्या यह सती तेरी पूज्या नहीं थी, जिसके की चरणों को तूने शेष जी और ब्रह्मा जी भी पूज कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं? जब तूने जगन्नाथ माता शिव प्रिया सती का सत्कार नहीं किया तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? रे दक्ष, जो तू यह समझता था कि शंकर जी की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूंगा, अब तेरा वह गर्व चूर चूर हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। तेरा मुख जल जाए, यज्ञ विध्वंस हो जाए और जो तेरे सहायक हैं वे जल जाएं। सब देवताओं को शपथ है कि जो इस अमंगल के लिए तेरी सहायता करे, हे देवताओं, अब तुम सब लोग शीघ्र ही इस मंडप से निकल जाओ, अन्यथा अब सब लोगों का सर्वदा ही विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। विष्णु आदि सभी देवता और मुनीश्वर उस वाणी को सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 31वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। कल हम पढ़ेंगे वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति और साथ में वीरभद्र और महाकाली ने कैसे उत्पात मचाया, आकाशवाणी हुई, भगवान शिव वहां प्रकट हुए और कैसाल भैरव क्या की उत्पत्ति हुई, वीरभद्र जी ने कैसे दक्ष प्रजापति का सिर काट डाला और पूरा का पूरा यज्ञ ही विध्वंस कर डाला। बहुत ही प्यारा प्रसंग। और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर।